नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास। दोस्तों किसकी? जीके। दोस्तों जीके और जीएस की क्लास। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश, दोस्तों दिल्ली पुलिस, या दोस्तों बिहार पुलिस, या दोस्तों आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, दोस्तों एसएससी जीडी, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? बताइए दोस्तों, किसकी शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गलती नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुकमान नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? दोस्तों बाबर ने प्रसिद्ध तुलुकमान नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बताइए, खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। कब किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से साक्षरता दर उच्चतम है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से साक्षरता दर उच्चतम किसकी है? बताइए, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, दोस्तों लखनऊ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी लोग इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर। क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, अंग्रेजी शासन काल भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बताइए, यानी कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार, असम, गुजरात, दक्षिण भारत। कौन सा प्रसिद्ध था दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। कौन सा था? बिहार। क्या था? बिहार था। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? बताइए, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या कितनी है? बताइए, जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 38 है। बिहार की राजधानी क्या? बिहार की राजधानी दोस्तों क्या है? तो बताएंगे पटना। क्या है? पटना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? बताइए, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? दीनबंधु मित्रा ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? किसने लिखी है? राइट आंसर आना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, ए नेशन मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। किसने लिखी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? बताइए, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? एस.एन. बनर्जी, जी.के. गोखले, दोस्तों दादा भाई नौरोजी, या दोस्तों फिरोज शाह मेहता? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च, या दोस्तों 22 दिसंबर? कब होता है? बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दोस्तों यह 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर। ठीक है, आगे देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कहाँ होती है? बताइए, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान कहाँ होती है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर? बताइए,
कहाँ पर होती है? तो राइट आंसर सबके होना चाहिए भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों कितने राज्यों से? राज्यों की बात की गई है, कितने राज्यों से? तो सभी न्यू स्टूडेंट याद रखेंगे 8 राज्यों से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है लगभग, बताइए। लगभग में करती है तो बताइए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में करती है? तो बताइए 365, 365, 365, 365 तो सब में, लेकिन बताइए .12, .25, 365 मतलब 1 साल 12 दिन में, 1 साल 25 दिन में, 1 साल 50 दिन में, 1 साल दोस्तों 75। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बताना। ये भाई साहब जो 12 है ये दिन काउंट हो रहा है या आवर्स काउंट हो रहा है, यानी कि घंटे काउंट हो रहे हैं? कमेंट करके बताना। मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको, लेकिन आप लोग बताना ये जो .12 है ये घंटे हैं या दोस्तों दिन हैं, बताना कमेंट करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 365.25 दिन में, 365.25 दिन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा लगभग में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? बताइए वियना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डैन्यूब, टाइबर, टेम्स, हडसन। बताइए हडसन दोस्तों कहाँ पर बहती है? ये दोस्तों यूएसए में बसती है। कि टेम्स की बात करते हैं, यह दोस्तों कहाँ पर बहती है? यह दोस्तों लंदन में बहती है। ठीक है। हमसे पूछा है वियना के बारे में तो डैन्यूब नदी बहती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? बताइए सीन नदी किस नगर से होकर के बहती है? बताइए लंदन, पेरिस, रोम, फ्रैंकफर्ट से। बताइए सीन नदी की बात की जब भी आती है दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग याद करते हैं किसको? पेरिस को। किसको? पेरिस में बहती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के किस प्रदेश में सीमा 3 देशों से क्रम से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? बताइए भारत का वह कौन सा राज्य है यानी कि प्रदेश है जिससे दोस्तों 3 देशों से सीमा लगती है? किससे? नेपाल, भूटान एवं चीन से। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो सभी लोग बताएंगे ये तो सिक्किम हो जाएगा। क्या होगा? सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सियाचिन है। बताइए सियाचिन क्या है? पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिमनद सीमांत क्षेत्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र है। भारत और चीन का सीमांत क्षेत्र है या दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र है? बताइए सियाचिन की जब भी बात आती है दोस्तों तो भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र ऊपर किसके मध्य झगड़ा है? बताइए सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान, चीन और नेपाल, भारत और नेपाल, चीन और नेपाल। बताइए किसके बीच झगड़ा है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है। इसके भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए उत्तर प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। बताइए सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? बताइए यहाँ पर दोस्तों कौन सा राज्य हो जाए? कौन सा राज्य दोस्तों 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो दोस्तों त्रिपुरा इसका राइट आंसर कर लेना। ठीक है। आगे प्रश्न कहता है नीली क्रांति किससे संबंधित है? बताइए पर्यावरण, नदियों की सफाई से, मत्स्य उत्पादन से, कृषि से। नीली क्रांति की जब भी बात आती है तो दोस्तों याद रखना यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे? मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बताइए भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल। किससे है? बताइए।
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। क्या होगा? स्वच्छ मछली उत्पादन के लिए सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु। बताइए। 5 नदियों की भूमि दोस्तों पंजाब को कहते हैं। किसे कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। ठीक है। बिहार की दोस्तों बताना, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों सभी लोग बताएंगे ये तो कोसी नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोसी नदी को। ठीक है। बताइए उत्तर प्रदेश में गंगा, दोस्तों उत्तर प्रदेश में गंगा कितने जिलों से होकर के गुजरती है? गंगा कितने जिलों से? कितने जिलों से बताइए। तो दोस्तों 28 जिलों से। ठीक है, याद रखना। यहीं पर अगर दोस्तों यमुना की बात करते हैं, किसकी? यमुना की बात की जाती है कि तो याद रखना 19। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? बताइए। इंदिरा गांधी नहर या दोस्तों राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? रावी, घाघरा, यमुना, सतलज। बताइए। तो सभी लोग बताएंगे सतलज नदी से इसको जल मिलता है। किससे मिलता है? सतलज। ठीक है। आगे प्रश्न कहता है, फर्रुखाबाद जाना जाता है। बताइए। फर्रुखाबाद जाना जाता है, उत्तर प्रदेश वालों अच्छे से पढ़ना है इसको। फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? बताइए। फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? कालीन की बुनाई के लिए अगर बात आती है तो याद किया जाता है किसे? भदोही। किसे याद किया जाता है? भदोही को याद किया जाता है। कालीन बुनाई के लिए भदोही। कांच की वस्तुओं की जब भी बात आती है तो दोस्तों फिरोजाबाद। किसे? फिरोजाबाद को याद किया जाता है। ठीक है, फिरोजाबाद संबंधित है। इत्र निर्माण से अगर बात आती है तो दोस्तों किसे याद किया जाता है? तो दोस्तों कन्नौज। किसे? कन्नौज। अब दोस्तों फर्रुखाबाद किसके लिए? तो हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद है। ठीक है। चारों पॉइंट आपको याद हुए उत्तर प्रदेश वालों, याद रखना। चारों पॉइंट क्या याद हुए आपको? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, राजस्थान नहर का दूसरा नाम क्या है? बताइए। राजस्थान नहर का दूसरा नाम क्या है? महात्मा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, जवाहर नहर, सुभाष नहर। बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों राजस्थान नहर का दूसरा नाम क्या है? बताओ दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना। क्या इसका इंदिरा गांधी नहर नाम है? बताना। मैं आपको हिंट दे दिया हूँ, इंदिरा गांधी नहर है क्या? कमेंट करके बताना। HW के लिए आपके लिए प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैंगे, कौन सी मिट्टी दोस्तों सूखने पर सर्वाधिक दरारें आती हैं और सिकुड़ती है? बताइए कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरारें आती हैं और सिकुड़ती है? बताइए। चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुआ मिट्टी या दोस्तों सारंध्र मिट्टी? तो दोस्तों जो चिकनी मिट्टी होती है दोस्तों, यह सूखने पर चटकने लगती है। कैसी? चटकने लगती है और दोस्तों एक तरीके से सिकुड़ने लगती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितने सिंचित क्षेत्र कितने गुना बढ़ा है? बताइए। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितने गुना बढ़ा है? बताइए। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना? बताइए कितना बढ़ा है? तो दोस्तों यह तो 4 गुना बढ़ा है। ठीक है। आप नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारतीय मिट्टी में प्रायः किन दो दोस्तों, यहाँ पर कुत्तो लिख गया, यहाँ कुत्तो नहीं होगा, यहाँ दोस्तों तत्वों होगा। क्या होगा? तत्वों। दोस्तों भारतीय मिट्टी में प्रायः किन 2 तत्वों की कमी पाई जाती है जिसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम हो जाता है? दोस्तों वहाँ पर कुत्तो न पढ़ना दोस्तों, तत्वों लिखा है। क्या लिखा है? तत्वों। ठीक है। किन 2 तत्वों की कमी पाई जाती है जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम हो जाता है? नाइट्रोजन और लोहा, फास्फोरस और नाइट्रोजन, एल्युमिनियम और लोहा, पोटेशियम और सल्फर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा। बताइए इसका राइट आंसर कौन बताएगा? बताओ इसका राइट आंसर बताइए। 26 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। क्या होगा? राखीगढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? बताइए संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, या दोस्तों उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। बताइए संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान हो जाता है दोस्तों, सेना सदस्यों से संबंध में हो जाता है, जब सैनिक विधि लागू हो जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? बताइए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, या दोस्तों उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 32 की बात की गई है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों मौलिक अधिकार हो जाएंगे। क्या मौलिक अधिकार हो जाएंगे? जिसको दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को। ठीक, आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार कौन से देश के संविधान से लिया गया है? बताइए कौन से देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व सोवियत संघ से। बताइए कहाँ से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार कौन से देश के संविधान से लिया गया है? बताइए। तो दोस्तों पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। बताइए मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या दोस्तों 39वें संविधान संशोधन द्वारा। बताइए मौलिक कर्तव्यों की बात आती है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे फास्ट देखे, एक तरीके से जल्दी से देखे। 3 प्रश्नों को हमने देखा है जीके के, जिसमें दोस्तों कुछ अनुच्छेद भी थे। या अगर यह दोस्तों क्लास आपको पसंद आती तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां सरस्वती।